भगवान श्री गणेश जी को मनाते हैं। भगवान श्री गणेश जी को मनाते हैं। तो बोलो ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो बोलो सका से बोलो बोलो। मैं तो बोलूंगी। हाँ तुम भी बोलो। ओम सीधो गणेशो थान में। अरे ऐसे नहीं, बोलो ओम श्री गणेशाय नमः। अरे गुरु बाबा देंगे एक नाम बता दे, मैंने आवा को नहीं। ठीक है, बोलो ओम श्री गणेशाय नमः। पढ़ो पढ़ो रे बालक वृंद। बोलो 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 बोलो। पढ़ो पढ़ो रे बालक बंदर। अरे पढ़ो पढ़ो नहीं, एक नाम बता दे। पढ़ो 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 नहीं, पढ़ो पढ़ो। एक नाम बता दे। ठीक से बोल, पढ़ो 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 रे बालक वृंद। रे बालक वृंद। हाँ वृंद। गुरु की पदवी बड़ी बुलंद। गुरु की बेली बड़ी बुलंद। खाने की सूझती है तुझे। ऐसे बोलो, गुरु की पदवी होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। बोलो गुरु की पदवी बड़ी बुलंद। ये बात बताए, कुछ मानो बोटो मानो छोड़ लो। अरे कोई अक्षर ऐसे होते हैं, गैर मान के उसकी ऊ की मात्रा लगा दो। एक अक्षर बताए। एक नहीं, कोई अक्षर जोड़े से बोले जाते हैं। गुरु की पदवी बड़ी बुलंद। कपट किया तो पाप लगेगा। पटक दिया तो पाप लगेगा। ऐसा नहीं, ऐसे बोलो कपट। कटपट कटपट नहीं, कपट। कपट 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 किया तो पाप लगेगा। कपट किया तो पाप लगेगा। गुरु का तुमको श्राप लगेगा। गुरु करके तेरे साथ लड़ेगा। इधर आजा, इधर आगे बैठ। अरे इधर आगे बैठ। करवा दो कि नहीं बैठता हूँ आराम बैठे बैठे देख। हाँ साहब, ये 51 रुपया दोस्ती की तरफ से तुला 51 रुपया धन्य वाला। एक बात मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, देखो हम हैं बेटा तो आदमी, हम हैं अनजान, किसी की बात नहीं है। पैसा तो भगवान देता है, खूब लेते हैं, खूब कमाते हैं, लेकिन मान प्रतिष्ठा और कोई गलत काम से क्या मना बोला दीजिए कि हमारा पेट के लाद के लाग रहा है और मैं दोबारा आबाद तक हो गया, क्योंकि हम अनजान आदमी हैं। आप लोग, हमें विश्वास है कि आप लोग हमारी पूर्ति करवाएंगे, लेकिन बढ़िया नाम से बोला जो अनजान में कोई मजाकबाजी में नाम बोला तो हमारी गलती आ जाए। अयन को काम मत कर, मैं तो थाना काम करता कोई जी जी, मैं अनजान आदमी से मान के चुका मैं बाबा है। हाँ तो साहब चलो इधर आ जाओ। देखो मैं भी 4 लड़कों को भेजूंगा और वो तुम्हें मुर्गा बना के लाएंगे। हाँ तो फिर इधर आ जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनती आए, कहत सुनती आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम। हाँ ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलना। तो बोलो सारंग धनुआ गधा धरे। और आपने खाली दिखा में ठीक से बोल।
सारंग धनवा गदा धरे सारंग धनवा गदा धरे वर्त नगद मानुष्य बीबी सुद्धि सागरे वर्त नगद मारे बीबी दा सुद्धि सागरे आई हुई लड़ी समाना आए छोरी लड़िया में ताला लड़ी रहेगा तू ठीक है तुम मॉनिटर हो सब बोल दे है ना शांति से बैठा ना साहब अया देखते बाजी मन करो आराम से सुनो प्रेम हाँ अम्मा मारने का मन करो और अम्मा मारने को बोलो डाले बोलो हाथ जोड़ बोलो ओम छोड़ा पटाने करा लिया नहीं तेरे फैमिली दुख जुलो जय भारत ठीक है हो गई तुम्हारी मारनी ठीक है श्री राम जो गुरुदेव ने तुम्हें कल श्लोक लिख के दिया था क्या तुम याद करके लाए हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देखो नकलिया को तो एक अच्छी मजाक को टोपी बनावे है लेकिन भगवान श्री राम ने भी शिक्षा ग्रहण की थी और भगवान श्लोक सुनाए हैं ध्यान से सुना रामायण में सुनने वाली बात है वही सुना और हमारे पास में तो आग खोबड़ा है भी नहीं राम का नाम ही है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु ने साक्षात ब्रह्मा तस्कर श्री गुरुदेव नमः। इसका टीका गुरुदेव यही है कि संसार में सबसे बड़ा पद भगवान का है और भगवान से भी बड़ा पद गुरु का है क्योंकि गुरु के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बहुत अच्छे लक्ष्मण जो तुम्हें श्लोक लिख के दिया था वो सुनाओ मुख पवितम नाम नाम बंदी कराओ लगे गीता प्रेरम नाम नाम कंडा कई बार के गुरुदेव एक घंटे सुनाए नहीं बंद कराओ राम का नाम ने ठीक जाओ ना घराने ओए अगर राम का नाम करना में पड़े जिन्हें पढ़वाए कौन दो ओए गांव कार दिलता को दानम स्वान मिलता बतावे और पहाड़ी ग्रंथ आगे विचार की पंच लक्षणम बाबा बच्ची ने सुनाया है काग चेष्टा को धर्म कि बच्चे को कोई जैसी चेष्टा रखनी चाहिए काग चेष्टा को धर्म सुहाग निंदा कथा होते कुत्ते जैसी नींद थोड़ी चाहिए और अन्य पहाड़ी के त्यागे विद्यार्थी बालक को कम भोजन कराती है जिससे उसे आलस चले जाए और बुगड़े का ध्यान रखना चाहिए ग्रस्त आश्रम से दूर रहना चाहिए ये पढ़ने वाले बालक में अगर 5 लक्षण है वो कभी भी फैल नहीं आ सकता है लेकिन इन 5 लक्षणों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। अब गुरु बाबा मैं सुनाऊं कितने हाँ गुरु बाबा देख तुषार तुषंतम लटकम दम ने खामदम लटकम दम खामदम गणंतम रगड़ंतम करंतम तो भागमतम ममतम मैं साइंस की तरफ सुनाए थे गुरु बाबू गाजरो नहीं गुरु महाराज मैंने एक चीज देखा था एक गाजरो साटा के खेत में साटा चूस होता नहीं जाए तो भी गाजरा ने वो जो सांता को कहीं होना वो परेशान हो गए तो खाओ बीज यार वो खेल दियो अभी भी पेरी के फल लागो खारा बीज को अब फल लागो तो गाजरो मन में विचार करो इस पेरी में तो मिठास है तो फल में केवल कत्तों को मिठास हो लो बेटो उसे व्यक्ति मारी और गाजर देव जी को मुंडो खाड़ो कहीं मुंडो जमीन पर रगड़ो मुंडो रगड़ता ही गाजर देव जी को निकाल पिछू का को बेटे तुमको तब खाओ अरे खाए और गाजर देव जी करो प्राण पूछ नहीं पा गया खा मानो कि 10-20 गाजरा और मिलेगा तो मैं गाजरा भी ने पूछ रहा है भाई आपके भाग में है खेत को तो नहीं आगोगे चलो गाजरा ने समझा है आपकी भाषा में कि तुषार तुषंतम कहते भाई तुषार तो चूस लीजिए पर वो लटके को मत खा दो लटकम तुमने खामतम और कहता है लटके को खा भी लो तो रगमतम न करमतम
बोलो मुंडो मना कर दो नहीं नीचा ने बिजू का को थाने में खा जाए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितनी एकता जानवरों में पशु में है उतनी एकता अगर मनुष्य में हो वो कभी भी दुख का सामना नहीं कर सकते हैं। छुट्टी कहता तकती तकती पर जाई गुर्दी की जेब में 4 मुट्ठी में आई तकती तकती पर भालो गुरु जी मर गा दाग दे बतालो। काशी तने रामा अब अक्सर गिरने वाले गादी तरह महाबली संत जी हरिश्चंद्र का दिया हुआ सोया जो यज्ञ था वो संपन्न करने हेतु श्री राम जी को यात्रा वो तो लेके जाएंगे। रामायण में ही सुनने वाली बातें ध्यान काशी तने बनी चिंता व्यापी काशी तने बनी चिंता व्यापी ये क्या हरि बिना मरी निश्चर पापी ये निशाचर लोग हैं जो मेरा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं और अभी तक विष्णु ने अवतार नहीं लिया। ध्यान से देखना चाहिए अवतार लिया या नहीं लिया। ओ ये क्या विष्णु ने अवतार ले लिया अयोध्या के अंदर तो इनके पास चलना चाहिए और अपने यज्ञों की रक्षा करनी चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ कहिए महाराज क्या क्या है हम सेवक के लिए। महाराज आपके महाराज है उनसे जाके बोलिए कि विश्वामित्र आपसे मिलना चाहते हैं। क्या रामायण सूरी तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। कहो प्रधान जी आज प्रथम द्वार को छोड़ के हमारे पास क्यों आए हो। हे महाराज वत्सल वन के रहने वाले गादी तले महामुनि विश्वामित्र जी है वो आपके दरबार में पधार रहे हैं। क्या कहा संत मिलन को चाहिए तज माया विहान जीव को आगे धरे कोटि समान मुनि है मेरे यहाँ धन्य हमारे भाग चलो निवाने हम चले विप्र मंडल जैसा। हाँ चलिए महाराज हम उनके स्वागत के लिए चलते हैं। है मुनिराज करता हूँ प्रणाम आपको। तथास्तु राजन हम आपसे कुछ निवेदन लेकर आए हैं। यही कारणिया तुम्हारा यही कारण कबत तुम्हारा कहत सो कर गुना लाभहु पारा। हे मुनिराज आपका आवागमन किस कारण से हुआ है। आपके काम करने में विलंब करेंगे लेकिन ये सेवक कार्य करने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करेगा। असुर समूह सता बहु मोही असुर समूह सता बहु मोही मैं आय भूया जन रब सोही। हे राजन मैं आपके पास में एक याचिका लेके आया हूँ। ये असुर लोग हैं जो मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं और मैं आपके पास में राम और लक्ष्मण को लेने आया हूँ। क्या कहा मुनिराज। राम और लक्ष्मण को चौथे पने पाय चौथे पने पाय खुशती चारी विप्रवचन नहीं कहते बिचारी। हे मुनिवर चौथे पन के अंदर मैंने 4 राजकुमारों का मुख देखा है
लक्ष्मण को मैं आपको दे दूं। मांग भूमि धेनु धनि कोशा, मांग भूमि धेनु धनि कोशा, सर्वस्व देहु आज सहरोषा। हे मुनिराज, अगर आप मेरी भूमि मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरा ताज मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। देह प्राण से प्रिय कछु नाही, देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सहु मुनि देहु निमिष एक पाही। मैं मेरे प्राणों से प्यारे राम लक्ष्मण आपको कैसे दे सकता हूँ मुनिराज। कह निश्चरी अति घोरी कठोरा, कह सुंदर सुति परम किशोरा। कहाँ वो दिल डोल वाले राक्षस और कहाँ मेरे नन्हे मुनि राम लक्ष्मण, उनका सामना कैसे करेंगे मुनिराज। सब सुति प्रिय माही प्राण की नाही, सब सुत प्रिय माही प्राण की नाही, राम देत नहीं मन हो गुसाई। वैसे तो चारों पुत्र हैं मेरे प्राणों के प्यारे हैं, लेकिन राम तो क्या आप मेरे को मना कर रहे हैं, और वो भी राम लक्ष्मण के लिए। आप मेरे को जानते हैं राजन, मैं विश्वामित्र हूँ, ताड़ा शुरू कर दूंगा। सोच लो, समझ लो, और उसके बाद में जवाब दो। नहीं महाराज, विराजे आप रेजी पे लीडर पे खौफ होकर के क्या मारिश की शक्ति जो आपके सामने रखे आएगा, मारिश मारा जाएगा, असुरों के लाश को नोचेंगे जी मर करके। आप यज्ञ कीजिए, मैं स्वयं आपकी आज्ञा के यज्ञ की सहायता मेरे को केवल राम और लक्ष्मण चाहिए, आप नहीं। आप या तो हाँ बोलिए या ना बोलिए। मैं राम लक्ष्मण देने के लिए इनकार हूँ मुनिवर। आप इनकार है? हाँ मुनिवर। तैयार हो जाइए, आप का विध्वंस निश्चित है। शांत हो जाइए विश्वामित्र ऋषि, शांत हो जाइए। आप ही व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं और हमारे शिष्यों की आप बुराई कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेरे जितने भी शिष्य हैं सब हरिश्चंद्र के ही समान है। क्या चाहिए आपको, जोर से बोलिए, आगे बोलिए। केवल राम और लक्ष्मण इसलिए चाहिए, मेरे को यज्ञ की रक्षा के लिए चाहिए। केवल इतनी सी बात। हाँ, इतनी सी बात। राजेंद्र, राम और लक्ष्मण को देने में ही भलाई है। ये विश्वामित्र ऋषि शस्त्र विद्या के भी निपुण और लाजवाब खिलाड़ी है। ये तुम्हारे पुत्रों को धनुष विद्या चलाना सिखाएंगे, शस्त्र चलाना सिखाएंगे। राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। जो क्या गुरुदेव, मैं मेरी नगरी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राम लक्ष्मण मेरे पास में आओ। रसना निशिति भज श्री राम, राम राम श्री कृष्ण राम भजो। आयुष्मान रहो। लो राजन, लो मुनिवर, लो हाथ में हाथ नाथ इनका। एक दोनों भोले वाले हैं, एक फिक्रा तुमको याद रहे, मेरी नाजों के पाले हैं। मेरे प्राणी नाथ सुत को तुम पितु माती आन नहीं को। मेरे दोनों राजकुमार मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। आज तक इनका पिता न था और आज से इनके पालनहार आप हैं। आप चिंता नहीं कीजिए,
हो सका तो आपको प्यास सहित लौटाऊंगा। ठीक है बेटा राम लक्ष्मण, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना। जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम, हमारे यहाँ कारण है आपके जो पैर है वो आगे पीछे हो रहे हैं, कोई कारण बता सकते हो? हमें तो ये बताइए कि आप जहाँ में लेके जा रहे हो उसके कौन कौन से रास्ते? रसना निशिते भज श्री राम। हम माता जी से मिलना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो हम पिता श्री से तो आज्ञा मान के आ गए हैं, पर माता श्री से भी आज्ञा मानना चाहते हैं। क्यों बना रहे हो? ये तो बात पहले ही बोल सकते थे। जाओ और जल्दी आना, ऐसा ना हो मैं गेट के सामने खड़ा रहूं और आपका इंतजार करता रहूं और आप आओ ही नहीं, ऐसा मत कर देना। दासी, ओ दासी, क्या है महाराज जी? ये राम और लक्ष्मण हाथों में धनुष बाण धारण करके और कहाँ जा रहे हो बेटा आज? माता हम जात है, माता हम जात है कौशिक मुनि के साथ, ऐसा आशीर्वाद दो पूर्ण हो सब कार्य। राम और लक्ष्मण, तुम विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हो, तो बेटा मैं तुम्हें सहर्ष आज्ञा देती हूँ। दासी, इनसे कहो कि मातेश्वरी की आज्ञा है और बेटा युद्ध भूमि में जाकर पीठ मत दिखा देना, माँ के दूध को लजा मत देना। सोने की थाली में आरती साजो, सकारे ही काहे जगाऊंगी मैं, तुम तो चले मुनि संगी लला, तुम तो चले मुनि संगी लला, नित भोजन काहे कराऊंगी। दासी, पट खींच दो। दासी, राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, पट खींच दो। हे गुरुदेव, हम माता जी से मिल के आ चुके हैं। आप आ गए राम, चलो फिर। श्री राम। राम, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मेरे आश्रम के जाने के दो रास्ते हैं, एक 2 पैर का है और एक 4 पैर का है। जो 2 पैर का है उसमें राक्षस और ताड़का नाम की राक्षसी रहती है और निशाचर लोग रहते हैं और मारिच और सुभव रहते हैं, और जो 4 पैर का है वो एकदम सरल और सुगम रास्ता है। आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं बताइए? हे गुरुदेव, हम 2 पैर के रास्ते से चलेंगे। चलिए व्यास प्रभु, 2 पैर की राह सुक्ष आश्रम पहुँच कर करिए यज्ञ उत्साह। चलिए, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। चलो जात बन दीन दिखाई, सुरकार का क्रोध कर ढाई। मेरे को ऐसा लग रहा है ताड़का को पता चल गया, वो आ रही है। तारक मनमनाती हूँ, तारक मनमनाती हूँ, तारक का मेरा नाम, ऋषि मुनि को खोजती हूँ, यही मेरा काम।
आपने तो कहा था ये राक्षसी है, पर ये एक स्त्री तो है ना, और रघुवंशी कभी भी स्त्रियों पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया करते। राम, ये तबला नहीं है, अबला है, और ये निशाचरी है। अगर आप इस पे अस्त्र चलाते हो तो इसमें कोई चीज नहीं। आपको मैं आशीर्वाद, आप अस्त्र चला सकते हो। ताड़ पड़ती रहती है, ताड़ पड़ती रहती है, ताड़ का तेरा नाम आज तुझे मारने के लिए आ पहुंचा है। इस मुद्दे का फल छोड़, बंसी मारा तोड़ के चुप जाऊंगी, तोड़। एक ही बार प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पस दीना। राम, ताड़का को तो आपने मार दिया, पर इनके जो भतीजे हैं मारी जो सुबह, उनको अगर पता चला गया तो वह 14,000 सेना लेकर यहाँ पे आएंगे। हाँ, श्री राम जय राम। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, ताड़का नहीं 1000 ताड़का आ जाए तो हमारा कुछ नहीं कर सकती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहते सुनाती आए, कहते सुनाती आए, आँखियों में पानी, राम कहानी। मारी मारी इंद्र को लाए, भूख लगी जो पेट में तो पेट फैल गिर जाए। करो देव संदेश, सबको पकड़ के खा जाए, भले आपने देख। देवलोक में जाएंगे, देवलोक में जाएंगे, करी देव भेद, सबको पकड़ के खा गया, खाली रह गया पेट। तो पका किसी को तोड़ने वाले, पृथ्वी पे चलने वाले और जल में बिहार करने वाले कौन जानवर खाए तूने, बताओ। और किसी को छोड़ नहीं, चल दरिया में चल, नहीं चल दरिया को सुनाए, बचो शेष लोकल में और बच्चों को सुनाए, और बच्चों को सुनाए, नाच करे तो हमारा गाई। 4 पैर में छोटी है, सिर्फ एक 4 पाई। अच्छा हाँ, लेकिन सरकार 4 पाई में बहुत बड़ा जानवर रहता है। अरे हाँ, खटमल, खटमल, खटमल में भी सारी रात सताया, सोने ने दिया मुझे, रेत भर सारी रात जगाया। जब मैंने लीक करवा बेटे का बन गया आटा, जीभ लगा के चाटा तो लगा खाता खाता। आज का जन्मदिन है, मैं चाची की तलाश कर जाता हूँ। हाँ, लेकिन चाची तार का मर गई है। क्या कहा? तार का मारी गई, चाची तार का मर गई है। अरे उसे उसमें 60,000 हाथियों का बल है। कोई ना कोई 70,000 चलो अगर को काटेगी फूक 10 मिनट में। मेरी बात सुनो, वो जंगल को छोड़कर कहीं नहीं गया है अभी तक। तुम जाओ और उनका पता लगाओ और उनसे कहना कि हमारे मालिक सुबह आ रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। मैं तो चाची को ढूंढने जाता हूँ, मैं तो चाची को ढूंढने जाता हूँ। चाची किसने मारी, किसने
किसने मारी रे झांकी किसने मारी रे झांकी किसने मारी और तेरी जाओ बोला देखो मेरा तो मूर्ति यार खड़ी कर दी फोटो कन्हैया जगदास से शब्द है लो माँ को बाप को मंत्री कौन हेलो एक आप जब मूर्ति तो स्वरूप है तो नहीं एक मूर्ति अपन का हरी चला आ गए मेरा नाम सुबोध है और बाबा जी में कहे थे लंबाई की बात मैंने बुला दी था ओ या बेटे स्वागत हाँ तो मैं दाल मुश्किल ही मेरा पानी बहुत कर दो और फिर भी कोई बात नहीं इनसे पूछताछ करी गई हाँ जी कोई मामला में ज्यादा कुछ नहीं किया, पर एक तारका नाम की निशानी चलती थी, उसका वध किया था। अब यही बात बताओ थे हाँ दाद मेरी जान को कोई क्या जब म्यूजियम क्यों में कहता है कि फला आदमी का खून मैंने कर दिया तो बताओ खानदार कहीं करो किसी को कहीं करो फिर बताओ है और फिर भी गवर्नमेंट का आटा खाते हैं कस्टमर की टाट पड़ाऊंगा फिर धीरे पड़ रही है सबसे खानदार बन चले लोग तरीका से वाले हैं घबरा करके मत बोलो मैं सिर्फ तुम्हारा सामान करूंगा अच्छा तुम्हारी शक्ति बांटे भी नहीं आएगी अच्छा मैं काटने करूँ जाने तुम्हें कौन हो? खानदार अच्छा ठीक है बढ़िया दिख तो रहे हो आप, थानादारी हो। अच्छा यहाँ पे कोई एड़ी की सैली का मामला क्या है? पहले बताया सुनाई नहीं दिया। बीच में नाम लिखा जाएगा तारका नाम की निशान जी का वध किया था। तारका नाम की निशान जी को मार डाला। अच्छा अच्छा जिस किसी को मारा उसके सींग थे? स्त्रियों के कभी सींग नहीं होते। और मेरी भैंस के तो इतनी बड़ी सींग है। वो जानवर है। तो जानवर है खून तो अपने आप निकलता है फिर। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा माफ कर दिया। अच्छा जिस किसी को बोला उसके मुंह थी मुंह नहीं थी। और मेरी बिल्ली को तो बड़ी बड़ी मुंह अरे वो भी जानवर है। जिस किसी को मारा उसके मुंह थी स्त्रियों की कब से पूछ होने लगी। मेरी माँ को बड़ी अरे वो जूड़ा है छोटी सी बड़ी लटके थे कहना मूर्ख तेरे को कौन समझाए। ठीक है मारा आपको कुछ को माफ कर दिया। कहाँ के रहने वाले आप जल्दी बोलिए। अयोध्यावासी महाराजा दशरथ जी के पुत्र। महाराजा दशरथ जी तुम्हारे बाप का नाम दशरथ? हाँ। कौशल्या जी। और तुम्हारा क्या नाम है? राम। छोटे का क्या नाम है? लक्ष्मण। कितनी बात नहीं आएगी। अच्छा लक्ष्मण और ये बाबा जी का क्या नाम है? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ओ ठीक ठीक बात ऐसी है जब तुम आके चले दो हम तुम्हें दर्द मार देंगे। सुनो मेरी बात, आपके सरकार को बोल देना कि हमें जो युद्ध भूमि आएगा उसको जान से नहीं उसके पूरे परिवार को समाप्त किया जाएगा। किसी को नहीं करते जो मतलब कोई हार मारे का सामने। हाँ हमें लड़ने भी दिखाता है उसको छोड़ देते हैं। मेरा नंबर न फट के लड़वा है लड़ने देखा जाएगा। वो अपना काल लेके आया है। अरे अपना स्वयं का काल लेके आया है। अभी वो बटे गया खानदार बन गया मैं। अच्छा वो छोटा मोटा मूर्ति का बन गया खानदारी बन गया तो अरे बटे लगता है मेरी वर्दी ने ड्रेस से देखकर घबरा गया और मैंने क्या लगा ये खानदार साहब कुर्सी उर्सी को मध्य में रखिए नीचे बैठ जाइए और चाय वाय को खा जाइए पान वान को पी जाइए सिगरेट तोड़ दीजिए फोड़ दीजिए मरोड़ दीजिए नाश्ते में नाश्ता कर लोगे। फिर तूने क्या किया? मैंने उन्हें माफ कर दिया। तू माफ करने वाला कौन होता है? खत्म कर दिया
तू माफ करने वाला कौन होता है? कहीं करता उसे खा जाता। आई खाए तो रसोई नहीं मिल चुकाऊंगा माना आज भी बुझा ये रसोई। अब भूख तो बनी। ठीक है मैं स्वयं जाता हूँ। ठीक है हाँ पहले तुम लड़ो। हर महादेव। और नाच रहा है या लड़ रहा है? अरे ये तो फिर नाचने लग गया। अरे मेरी बुआ मेरे पंचरुआ। अरे हमारे सरकार मेरे को सियारू जा रहे हैं। मरने वाला सियाना कब से मांगने लग गया? मैं उन्हें डाल दो मर मारो आदमी गधे झाड़ तक जो लगा प्रेम से मर लो। अच्छा मरने वाले को 4 आदमियों की आवश्यकता है। बस खाए ना तो। अच्छा एक काम करो ममर को अच्छा खाने के सेना मर की सारी। हाँ तो फिर काम आते 4 आदमी बोला जो बढ़िया सागर जवान जवान था और पास एक खाट मंगाओ बढ़िया साइकिल मंडली। अच्छा फिर भी में कदों बिठाओ तकिए लगाओ पर भी मारा बना स्वान लो और फिर खत्म नहीं ना पहले चलो फिर मेरी बात सुनो हमारी सारी सेना काम आ चुकी है और अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला देता हूँ। नहीं नहीं मोटा बहुत सही है कर जाके मर जाएगा यहीं कोई जरूर थोड़ी है आपने घर में लगा एक नारी को मारकर उठल रहा रणवीर सन्मुख होकर युद्ध कर आ पहुंचा मारीच। आप पहुंचा मारीच समय के कदम बढ़ाना तू नहीं जाने राम मुझे जाने सकल जमाना। अरे मारिक तू मुझे क्या मारेगा? जब संतरा तक तीर से सीने पे आएगा तो तू खुद अपने आप मारा जाएगा। सावधान। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। तीन मारा राम विष्णु की मूर्ति घूमने लगी नजर के सामने। अरे मुझे पकड़ो अरे मेरा सरकार ने कुल मारो और कौन थे जी वो मेरे सामने आ जाए और मैं की नाक को ठूस दूंगा। आपने मारा आइए आइए मेरे बाप के बाप मेरे बच्चे में बैठे अच्छा काम करे अजी बात थे मार दिया ना तो मन तो मारना पड़ेगा। मैंने भी अच्छा काम कर दिया और आप भी अच्छा काम करो। ये जो हमारा आश्रम है ये जितने भी मुद्दे हैं इनको सफाई करके और आश्रम को स्वच्छ करो। एक काम करेंगे ऐसे कहना माथा नहीं कर दे मगर हाथ को तो काट दूं। अरे इनको साफ करो यहाँ से आश्रम। हमारे गुरु जी काम नहीं करो महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। महाराज की जय हो। गुरुदेव प्रणाम। ऋषिराज मैं जनकपुर से आया हूँ और निमंत्रण पत्र लेकर आया हूँ। महाराजा जनकराज ने स्वयंवर भूमि की रचना करवाई है। धनुष तोड़ने का उसमें आयोजन है। सीता का स्वयंवर है। जो भी धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी के साथ में विवाह करेगा। तो आपको आमंत्रित किया है। आप 88,000 शिष्यों के सहित राम राम सिया राम राम बोलो राम राम सिया राम राम बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ पंकज भवन अमंग बिहारी प्रभु दशरथी अचिरी बिहारी आश्रम एक तीख बगी माही आश्रम एक तीख बगी माही खग प्रग जीवी जतु तीमरा। ये गुरुदेव ये आश्रम है बड़ा ही शांत है
जहाँ पर न तो कोई पशु पक्षियों की आवाज है और न कोई प्राणी मात्र दिखाई देता है, पर ये पत्थर में जो शिला है इसमें स्त्री में है। ये कौन है, ये स्त्री कौन है और कहां से, इसका वृतांत कहकर बताइए। गौतम नारी शाप वर्षी ऊपर देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे राम, ये गौतम की पत्नी अहिल्या है, जो अपने कई वर्षों से अपने पति के श्राप से ये पत्थर की शिला बनी हुई है और ये आपके चरणों की रज के अनुसार ये वापस अपने स्त्री का रूप धारण करेगी। आप तो आज्ञा है मेरी, आप इनके चरण स्पर्श कीजिए। दृश्य के रूप में आ जाइए अब तक। जैसे आज्ञा। एक समय की बात है कि स्वयं देवराज इंद्र अपने दरबार में बैठे हुए नृत्य और गायन सुन रहे थे। वो कैसा नृत्य और गायन था वो आप सुनिए। अब आपके सामने देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य हो रहा है, वो आप शांति से सुनिए। सूरज का इंद्र मेरा नाम, दिन पर्यन के बीच में कहा मुझे विश्राम। सुन ले मेरे लाल दे मेरे दिल का हाल, दिल मेरा ये चाहता है जैसा देखो आज। तख्त बिछाए जगमगाए मैत्री के दरियान, बारी बारी आन के करो नाच और गान। कुछ गाना हो कुछ बजाना हो, कुछ तुम तराना हो, गाना हो तो ऐसा हो कि दिल मेरा मस्ताना हो। महाराज की जय हो। रंभा, मेनका, द्रौपदा, मस्तगंधा, उर्वशी ये सब नृत्य करने के लिए तैयार है, परंतु आप बता दीजिए कि किस अप्सरा को भेजा जाए। सबसे श्रेष्ठ मेनका। मेनका वो तो अभी सो रही है, आप दूसरी को